Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, more. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from mine. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, more. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from mine. Wow, what a hot body. इसका ही एटम्स ऐसे। हाय सीमा, तू खुद को कंट्रोल कैसे करेगी? हाँ, अब क्या करूँगी मैं? जी मीना, कहाँ पे है तू? क्या कर रही है? जी मीना। देख तू यहाँ पे मतलब मैं ना जिमीना तू ये एक्चुअली आर्मी जिमिन लैपटॉप पे थाईलैंड की वीडियो देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो अपने कपड़े उतार के खुद के बॉडी पर ही अपने हाथों से टच कर रही थी। तभी वहाँ पे ये आ जाती है। जिमिन, तू सिर्फ 16 साल की लड़की है और तूने ये सब सुनते मुझे ज्यादा कुछ मत बोल और 2-3 बाद में 17 की हो जाऊंगी। हाँ वही जैसा तू है वैसा ही तेरा बाप, दोनों के दोनों ही ठेकी है। क्या तूने अभी मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना? नहीं कुछ नहीं। ये सब बात छोड़, चल हम लोग पार्टी में जाएंगे। अभी लगभग 10 बजे। क्यों जिमी? ओहो रात को 10 बजे ही तक जाना है, क्योंकि इसी टाइम पे ही तो सारे हैंडसम और हॉट लड़का पार्टी में आते हैं। बस तो मैं हॉट लड़का पटाखे ही मानूंगी, वरना मेरा नाम भी पार्टी में नहीं है। जिमी ना इतना जोर से मत सोच मेरी माँ, सारे आदमी को तेरे दिल की बात बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। आदमी को पता है कि मैं कितना ज्यादा ठरकी हूँ। ओहो ये सब छोड़, तो चल ना मेरे साथ, चल ना। तभी वहाँ पे ट्रंक होके जेके अंदर आता है। where are you ते? I need you ते। तुम कहाँ पे हो? डैड, आपको क्या हुआ है? आप इतना जिमी, मेरे बच्चे तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा तेरे साथ कुछ काम था। ओही, मुझे अच्छे से पता है आपको क्या काम है तेरे साथ। ऐसे हो तो मेरे ही पापा ना। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, गार्ड्स को भी लेके जाना साथ में, ठीक है? इधर आ मेरे पास। तुम्हारे डैडी अंकल को अभी तुम्हारी जरूरत है। अब तक तो गई थी, तेरा क्या होगा? हार्मी, बचा लो मुझे। हर बार मैं खुद को बचाने के लिए बोलती हूँ, पर तुम लोग कोई भी नहीं आते हो और मुझे इस परिंदे का खाना बनना पड़ता है। बेबी कम फास्ट। और क्या, इसके बाद धीरे धीरे जांगुक के पास आती है और जांगुक की लैब में बैठ के इसकी वॉइस में बोलती है, डैडी अंकल आज आपने इतना ड्रिंक्स क्यों किया? अब तो लबों पे सजाओ, क्या हो तुम
कर रहा है क्योंकि अब तुम्हारा डैडी अंकल खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों डैडी अंकल? इतना क्यूट ड्रिंक्स किया आपने। बेबी डॉल, यू नो तुम्हारा नशा ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा नशा खोलने के लिए तो मैंने ड्रिंक्स किया था, बट इस ड्रिंक्स ने तो तुम्हारा नशा भी और ज्यादा बढ़ा दिया। डिनर कर लेते हैं। नहीं, मैं आज डिनर नहीं करूंगी। पर क्यों मॉम? लूंगी। आप तो शादी कर ले। तू कब शादी करेगी? तू अब 32 इयर्स ओल्ड है। बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा। अगर मेरा इस जवानी में भी मेरा लड़का शादी नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? कहेंगे देखो देखो, इस जवान जिन का बुढ़ा बेटा अभी तक शादी नहीं किया है। हाय, मैं क्या करूं? कैसे कहूं तुझे? कब करेगी यूंगी बेटा तू शादी? हाँ, स्टॉप इट। मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है? क्यों क्यों नहीं करेगा तू शादी? एक मिनट, तो ये तो नहीं है ना? क्योंकि तू हर टाइम उस तेरा पिए क्या नाम है, हाँ, उस आर्यन से चिपकती रहती है। ओह मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप चाहते हो ना कि मैं शादी करूं, फिर आप ऐसी लड़की ढूंढे जो बिल्कुल मेरी तरह हो, जिसे फाइटिंग भी आती हो, जो सिर्फ घर नहीं, जो घर के साथ साथ बाहर के मेरे कारोबार भी संभाले, और हाँ, जो मुझसे भी ज्यादा नीति हो। अगर आप ऐसी लड़की को ढूंढ सकते हो तो मैं उससे बिना कुछ बोले ही शादी कर लूंगी। वरना मेरे सामने शादी शादी बोल के मेरा दिमाग खराब मत कीजिएगा, प्लीज मम्मी। तो ठीक है बेटा, मैं अभी जा रहा हूँ। मॉम, क्या आप बतला गए हो? अभी रात को 10 बजे है और अभी आप बाहर जाओगी, और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तेरे लिए लड़की ढूंढना जो है। पर अभी क्यों मॉम? वो कल भी तो हो सकती है ना बेटा, क्योंकि तुझे जैसा लड़की चाहिए ना, ऐसा लड़की सिर्फ और सिर्फ रात को भी, वो भी नाइट क्लब में मिलती होगी। और सुन, मैं तेरे कुछ गर्ल्स को भी लेके जाऊंगी, और आज तो मैं अपना बहुत ढूंढ के ही रहूंगी, वरना इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ये वाइल्ड वाइट चीनों का वादा है। पता नहीं तुम कैसे लड़की ढूंढेगी।
जेके ग्रुप ने फिर से हमारा एक गोडाउन का ब्लास्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? वह फिर से डमी। अरे तुम एक काम करो, जेके का एक लड़की है ना जिसको उसने एडॉप्ट किया था, जाओ उसे उठा के लाओ। ठीक है सर। जेके मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी 2 घंटे से कितनी सारी क्लास गई, लेकिन एक भी हैंडसम सा लड़का नहीं दिखा। यही लास्ट, अगर यहाँ पे भी कोई हॉट हैंडसम सा लड़का नहीं मिला तो मैं संन्यास ले लूंगी। भगवान, एक डैशिंग सा हैंडसम सा बंदा दिला दो। ये बंदी की अर्जी सुन लो तुम भगवान। 2 दिनों बाद मैं 17 की हो जाऊंगी। आर्मी लोग क्या सोचेंगे कि मैं 17 साल की हो गई, लेकिन अभी तक एक बंदा नहीं पटा पाई। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी भी भगवान। एक बंदा तो बता दो। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इस दरिंदे लोगों से कोई मुझे बचाओ। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कहाँ हो मेरी बहू? नहीं, ये भी क्या बोल रही हूँ? गार्ड, तुम लोग अच्छे से पकड़ो ना मुझे। हाँ, इस पर ठीक है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आज तो मैं मेरा बहुत ढूंढ के ही रहूंगी, वरना मेरा नाम भी वर्ल्ड वाइड हैंडसम चीनू नहीं है। ये कौन चिल्ला रही है? कोई मुसीबत में तो नहीं है? जाके देखती हूँ मैं। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बचाओ, अब भी साले छोड़िए। बहू है मेरी, ऐसी लड़की की तो तलाश थी मुझे। आंटी, अब ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बहू, इसका क्या मतलब है आंटी? आओ बहू, मैं तुम्हें समझाती हूँ। और उसके बाद जीन जीन को उसका और सुबह के बारे में सारा कन्वर्सेशन बता देती है। नहीं आंटी, मैं नहीं। अगर आपका बेटा टकला निकला या गेंडे जैसा हो या फिर भैंस जितना फुला हुआ हो, नहीं, मुझे तो डैशिंग सा हैंडसम सा हॉट बंदा चाहिए आंटी, जिसे देखने के बाद मेरी सारी फ्रेंड्स लोग ये बोले, हाय हाय जिमीना, तूने क्या माल पटाई है। अरे बहू, तुम इतना टेंशन मत लो। सोचो बहू, अगर तुम्हारा सास इस उम्र में ही इतना हॉट और ब्यूटीफुल है तो तुम्हारा सास का बच्चा कैसा होगा? हाँ आंटी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। आप जैसा वर्ल्ड वाइड ब्यूटी का बच्चा कितना हैंडसम होगा। आंटी, आप मुझे उसका फोटो दिखाइए ना। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम्हारा पार्टी का फोटो मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। देखो इसका फोटो, है ना हॉट एंड हैंडसम और डैशिंग सा। वाव, इसका बॉडी, इसकी एब्स। हाँ सासू मॉम, मुझे अभी के अभी मेरे ससुराल जाना है, अपने हबीब से मिलना है। मैं ससुराल जाना चाहती हूँ सासू मॉम। हाँ बहू, क्यों नहीं। हाय मेरा बहू, इतना दिन तक तुम कहाँ थी। चलो आज से मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में रखूंगी और कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी शादी मेरा बेटा योंगी से करा दूंगा। तब तक तुम थोड़ी सी मेरे बेटे के साथ एंजॉय कर लेना। और हाँ बहू, जल्द से जल्द मुझे पोता पोती का मुंह दिखा पाओ, वो भी ख्याल रखना। ओहो सासू माँ, ये
रही हो? पोता पोती क्या, सिर्फ अब आप अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दो, उसके बाद आप गिनते रहना, गिनते गिनते आप थक जाओगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे। हाँ, यही हुई ना मेरी बहू। बहू चलो ससुराल। हाँ सासू माँ चलिए। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा मरने लगा। तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। डैडी अंकल प्लीज स्टॉप, मुझे हार्ट हो रही है और मैं ये नहीं ले पा रही हूँ। स्टॉप डैडी अंकल। नो दे, आज मैं चाह के भी खुद को नहीं रोक सकती। जस्ट एंजॉय इट बेबी डॉल। यार ये रोमांस के टाइम में कौन डिस्टर्ब करता है? हेलो कौन? इतनी हसीन मोमेंट पे क्यों डिस्टर्ब भाई? तुम भी जाओ ना अपने पार्टनर के साथ हसीन मोमेंट बनाओ। मेरे मोमेंट पे ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो भाई? ओहो पापा, मैं तो वही बताने के लिए आपको कॉल किया है। पापा आप थोड़ा रोना शुरू कीजिए क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ। डैड की हाउस छोड़ के मैं ससुराल जाऊँ रे। पता नहीं किस झोपड़ी में रहना है मुझे। जीना सदा सुहागन रहो मेरे बच्चे, और शादी के बाद हनीमून खत्म करके उसके बाद ही घर आना, ताकि मैं पोता पोती का मुंह देख पाऊँ, वरना मत करना। हाँ पापा, अब तब तक आप मुझे बहन या भाई दिला देना, ठीक है? तो बेटा कल को कट करो ताकि मैं तुम्हारे लिए भाई या बहन लाने की प्रोसेस को पूरा कर पाऊँ। हाँ पापा ठीक है। ओले ले मेरा बहू, तुम तो मेरी समझ से ही ज्यादा फास्ट निकली। ऑलराइट जीनू का बहू इतना अच्छा होगा मैंने तो सोचा ही नहीं था। आप देखती हुई होंगी तो कैसे इसे मना करती है। अरे सासू माँ, ये सब तो आपकी ही देन है। हाँ बहू, ये तो सही बोला है। तो चलो बहू ससुराल में। हाँ सासू माँ चलिए। लेकिन बहू तुम्हारी उम्र क्या है? सासू माँ 2 दिन बाद मैं पूरी 17 की हो जाऊंगी। ब्यूटीफुल है और ऐसे ही मेरा बेटा भी हॉट एंड हैंडसम है। तभी अचानक से जिम के फोन पर किसी की कॉल आती है और जिम कॉल रिसीव करके किसी से बात करने लगती है। क्या? ओके ठीक है। अरे बहू सुनो ना। हाँ सासू माँ बताइए क्या हुआ है? बहू मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो तुम इधर रहो, मैं अभी जाती हूँ। थोड़ी दिनों बाद मैं चली जाऊंगी। उसके अंदर ही मेरे बेटे को अच्छे से पटा लेना ताकि तुम्हारे आगे पीछे के अलावा उसे और कुछ ना दिखे। ठीक है सासू माँ। अरे ये कैसी सासू माँ है मेरी? बहू को ससुराल में अकेले छोड़ के चली गई। कम से कम ये तो बता देती मेरे पति कौन है। मेरा पति कहाँ पे हो तुम? मैं मेरे पति का रूम कैसे ढूंढूंगी? चल जीना काम को स्टार्ट कर दे।
बड़ी रूम है, ये तो मेरे रूम से भी 2 गुना बड़ा है। हाय, लेकिन ये किसका रूम होगा? वेट अ मिनट, कहीं ये मेरे पति का रूम तो नहीं है? हाँ, तभी तो मैं सोचूं इतना बड़ा रूम किसका होगा? हे लड़की, कौन हो तुम? और इधर यहाँ पे क्या कर रही हो? कौन? यही तो है मेरा पति देव। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे चिपक क्यों रही हो लड़की? दूर हटो मुझसे। ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे पति देव? मैं तो आपकी उनकी वाइफ ही हूँ ना। हे लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ सर, क्योंकि सर कहाँ पे हो आप? मुझे लगता है सर अपने रूम में होंगे। चल मदद जसूड़ी तू हट दी सूट तेरा चम चम करता नी मेरा दिल तेरे उत्ते मरदा नी। सर, ये लड़की यहाँ पे? हाँ आर्यन, मुझे पता नहीं है ये लड़की कौन है और यहाँ पे कैसे आई? मतलब क्या? मैं कैसे आई का मतलब क्या है? मुझे मेरे वर्ल्ड ब्यूटी सासू मॉमी यहाँ पे लेके आई है। हाँ, वर्ल्ड ब्यूटी सासू मॉम? और ये कौन है? आपको नहीं पता? आपकी मॉम वर्ल्ड ब्यूटी जी। उन्होंने ही तो मुझे बहू के रूप में चुना है और उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पे लेके आई है। मॉम, तुम्हें आप ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप चाहते हो ना कि मैं शादी करूं? फिर आप ऐसे लड़के ढूंढे जो बिल्कुल मेरी तरह, जिसे फाइटिंग भी आती हो, जो सिर्फ घर में, जो घर के साथ साथ बाहर के मेरे कारोबार भी संभाले और जो मुझसे भी ज्यादा लगी हो। अगर आप ऐसी लड़की को ढूंढ सकते हो तो मैं उससे बिना कुछ बोले ही शादी करूंगी, वरना मेरे सामने शादी बोल के मेरा दिमाग खराब मत कीजिएगा, प्लीज मम्मी। तो मैं ठीक है बेटा, मैं अभी चल रहा हूँ। मॉम, क्या आप बतला गए? अभी रात को 10 बजे है और अभी आप बाहर जाओगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तेरे लिए लड़की ढूंढना जो है। पर अभी क्यों मॉम? वो कल भी हो सकती है ना बेटा, क्योंकि तुझे जैसा लड़की चाहिए ना, ऐसा लड़की तेरे को सिर्फ रात को ही और भी नाइट क्लब में मिलती होगी। असु, मैं तेरे कुछ गर्ल्स को भी लेके जाऊंगी और आज तो मैं अपना बहुत ढूंढ के जाऊंगी, वरना इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ये वर्ल्ड जीवों का वादा है। ओह गॉड, मैंने तो मॉम को ऐसे ही बोला था, बट मॉम को इतनी जल्दी लड़की कैसे मिल गई? ये मॉम भी ना। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज आप 2 मिनट्स के लिए मेरे साथ बाहर चलिए। उसके बाद यूंगी आर्यन के साथ बाहर आ जाता है। क्या बात है आर्यन? जल्दी बोलो, मेरा दिमाग ऐसे ही ठीक नहीं है। और मैंने जो तुम्हें जंगकुक की एडॉप्टेड डॉटर को किडनैप करने बोला था, वो हो गया है या नहीं? सर, वही बोलने के लिए तो आपको बाहर बुलाया है। उस जीवन जंगकुक की एडॉप्टेड डॉटर अभी आपके रूम में है। व्हाट? यस सर, मुझे जब पता चला कि जीनू ने जिमिन को यहाँ पे लेके आया, तब मैं आपको ये न्यूज़ देने के लिए यहाँ पे चली आई। आर्यन, she is my mom, not your girlfriend, so respect her. I'm sorry sir. ओके, तुम जाओ, मैं उसे हैंडल कर लेती हूँ। उसके बाद यूंगी रूम में वापस चला आता है। तो मिस, तुम क्या
मेरा नाम पार्क जिमिन है और मैं 2 दिन बाद पूरी 17 की हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी उम्र पता है लड़की? 2 मंथ्स बाद मैं पूरी 33 इयर्स हो जाऊंगा। क्या? आप 33 इयर्स ओल्ड हो? अब तो अंकल निकले। हे भगवान, मेरा होने वाला पति अंकल निकला। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, क्या होगा मेरा? A few moments later. तो क्या हुआ? मेरा उधरी हस्बैंड अंकल होने के बाद भी तो कितना ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है, पूरी डैडी हाइट सही में। अब तो मेरे डैडी अंकल निकले, डैडी अंकल। व्हाट? अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की रो रही थी और अभी ब्लास्ट कर रही है। सच में ये लड़की पूरी की पूरी पागल है, इससे बच के रहना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, तुम जाओ किसी के भी एक रूम में जाके रेस्ट लो, सो जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैं आपके उठ पे वाइफ ही हूँ। हाँ तो क्या तुम मेरी गोदी में आके बैठोगी? ये आप क्या बोल रही हो डैडी अंकल की? डैडी अंकल, सच में तुम डिस्गस्टिंग हो। जिमी, तुम यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। हाँ तो मैं क्या आपको रोक रही हूँ? चलिए सो जाते हैं। तुम मेरे साथ सोओगी? हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है डैडी अंकल? नहीं, तुम सो सकती हो, लेकिन तुम्हारा उम्र नहीं है मुझे हैंडल करने के लिए। आपको क्या लगता है डैडी अंकल, मैं आपको हैंडल नहीं कर सकती? आप 33 इयर्स ओल्ड हो सकते हो, लेकिन मैं भी 2 दिन बाद पूरे 17 की हो जाऊंगी। मैं आपको बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी। सच में तुम मुझे हैंडल कर पाओगी? यस डैडी अंकल। अगर कोई शक है तो आजमा के देख लो। मैं आपको ऐसे हैंडल करूंगी कि आप मुझे छोड़ के किसी और की तरफ देखोगे भी नहीं। इतना कॉन्फिडेंट, वाओ, आई लाइक दैट। तो चलो आज ही आजमा के देख लेते हैं तुम कितना मुझे हैंडल कर सकती हो। यस डैडी अंकल, आई एम रेडी। थी ना, तो ऐसे कौन करता है? मुझे थोड़ी सी टाइम तो दो, ऐसे अचानक कैसे? नहीं बेबी डॉल, तुम्हें मुझको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुमने सोते हुए शेर को जगा दिया है, उसका खाना तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। देखती हूँ तुम कैसे मुझे हैंडल कर पाते हो। और थोड़ी देर होता तो मैं मर ही जाती। ऐसे नहीं बेबी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी। मैं तो तुम्हें अपने अंदर लेके मेरे नाम पे स्पिन करवा के मारूंगी। तो चलो देखते हैं, मैं भी तो आज देखूं बात जिमी मुझे कितना हैंडल कर पाती है। देती है। वाह, क्या नजारा है। इसी नजारे के लिए तो मैं मेरा सब कुछ दांव पे लगा सकती हूँ। सुबह जिमिन की पूरी बॉडी को लास्टफुली टच करने लगती है। यस डैडी अंकल, ऐसे ही टच कीजिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। डैडी अंकल। नो बेबी, कॉल मी डैडी, ओनली डैडी। तुम्हारे मुंह से डैडी अंकल
की जगह ओनली डैडी सुनने में बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रही है मुझे। यस डैडी, मुझे ऐसे ही टच करते रहिए। बेबी गर्ल, आप डैडी अंकल तुमको प्रिपेयर करेंगे ताकि तुम मुझे हैंडल कर पाओ। पर डैडी अंकल अब क्या करेंगे? कुछ नहीं है बेबी, सिर्फ फिंगर से गेम खेलूंगी। यस डैडी अंकल, मैं समझ गई आप किस गेम के बारे में बात कर रही हो। तो बेबी गर्ल, हेलो, गेम को स्टार्ट करते हैं। यस डैडी अंकल, उसके बाद यूं ही अपनी फिंगर से गेम खेलने लगते हैं। तो बेबी गर्ल, चलो अब हम लोग फाइनल गेम स्टार्ट करते हैं। ये बोल के यूं ही खुद को जमीन के अंदर एंटर करती है। डैडी, मैं वर्जिन हूँ, थोड़ी आराम से। आई नो बेबी गर्ल, वो तो मुझे फिंगर से गेम खेलते टाइम ही पता चल गया था। डैडी अंकल प्लीज स्लो, मुझे दर्द हो रही है। वाह, बहुत दिनों बाद मैं ऐसे प्योर गोल्ड को क्लेम कर पाई। मैं इसे कैसे छोड़ दूं बेबी गर्ल? तुम्हें थोड़ी ज्यादा ही दर्द होगी क्योंकि तुम्हारे डैडी अंकल की बेबी थोड़ी सी वीक है, इसीलिए। तो तुम थोड़ी देर तक दर्द को झेल लो, उसके बाद देखना बहुत मजा आएगा। नहीं डैडी अंकल, मुझे छोड़िए, सच में मुझे हार्ट हो रही है। ओहो बेबी गर्ल, क्या तुम मुझे अच्छे से हैंडल करने वाली थी? अब क्या हुआ? डैडी अंकल, सच में आपको हैंडल कर लूंगी, आप सिर्फ कंटिन्यू कीजिए। ओके बेबी गर्ल, नाउ स्टार्ट दिस वाइल्ड गेम। Fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. सच में बेबी गर्ल, तुम बहुत ज्यादा मजेदार हो। तुमने सही बोला था। आज से और किसी के भी पास जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अकेले ही काफी हो मुझे और मेरी वाइफ को हैंडल करने के लिए। यू आर ओनली माइन पर्सन, ओनली माइन। थैंक्स मॉम, सच आप कमाल की हो। आप मेरे लिए सही लड़की जो लेके आई हो। मुझे बेस्ट करने दो, वरना कल नाइट का सीन मैं तुम्हें अभी लाइव दिखा दूंगी। नहीं डैडी अंकल, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, स्कूल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। डैडी अंकल, आपको पता है आज मेरी बर्थडे है और आज मैं पूरे 17 की हो गई। हैप्पी बर्थडे माय बेबी गर्ल, माय मोची बेबी। डैडी अंकल, मुझे मेरे बर्थडे पे पार्टी करनी है, प्लीज डैडी अंकल। ठीक है, आज नाइट को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट और पार्टी दोनों ही एक साथ
होगा। ओके डैडी अंकल, तो फिर आप मेरे पापा को भी इनवाइट करना। आपको तो पता ही होगा मेरे पापा जियोन जंगकुक है। या आई नो, मैं इनवाइट कर दूंगा। और डैडी अंकल, मेरी ऑलराइट सासू मां को भी इनवाइट करना। सच में पागल लड़की है। डू यू नो डैडी अंकल, आपका ये एडम्स एप्पल मुझे कितना ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सच में। और तुम्हें पता है मैं बेबी डॉल, तुम्हारे ये दोनों चेरी मुझे कितना ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसीलिए तो मैंने बचपन से ही ये संभाल के रखा था, ताकि जब मेरे डैडी अंकल के पास आऊंगी तब डैडी अंकल इसे क्लेम कर पाए। सच में तुम सेमलेस हो बेबी गर्ल। हाँ, और तो मैं हूँ बिल्कुल, मैं मेरे पापा जैसी हूँ। तुम्हारा पापा सेमलेस है? ओ कैसे? हाँ डैडी अंकल, मेरे पापा मेरे से भी ज्यादा सेमलेस है। आपको पता है मेरे पापा मेरी बेस्ट फ्रेंड तेज से प्यार करती है। आपको पता है डैडी अंकल, एवरी नाइट को देखो और लव टर्चर भी करती है। हाँ वही तो मैं सोचूं, तुम इतना ठगी कहाँ से हुई? तुम्हारा बाप जब ठगी है, नहीं बाप से ठगी नहीं है, ठगुल्ला है, ठगुल्ला, ठगियों की गॉडफादर। डैडी अंकल, आप इतना ज्यादा क्या सोच रहे हो? मुझे मेरी बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेस बाय करना है। चलिए ना। ठीक है, लेट्स गो। हेलो मिस्टर मिनियम सुगा, कैसा लगा मिस्टर जियोन जंगकुक? अब तो तुम्हारी बेटी मेरी कैट में है। सच में मेरी बेटी तुम्हारी कैट में है? ओह, और तुम्हें पसंद करती है, और तुम्हारी मम्मी ही तो उसे तुम्हारे लिए चुना है। अब तो क्या हुआ? बट मिस्टर जियोन जंगकुक, इस बार अगर तुम मेरे से पंगा लिया तो मैं तुम्हारी बेटी को तकलीफ दूंगी, तड़पा के मारूंगी। ओहो यूंगी, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी बेटी को बेटे की तकलीफ दोगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, उसे अच्छे से आता है कैसे अपने जाल में उसका डैडी अंकल को पटाना है। जंगकुक जी, ये आप क्या बोल रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ देखो जिमिन कहाँ पे है। जी मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम खुद बुढ़े होके एक 17 साल की लड़की को अपने पास रखा है। हाँ तो तुम भी तो बुढ़े हो चुके हो, तुम भी 17 साल की लड़की से प्यार करते हो, उसका क्या? छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना। अरे तुम लोग क्या यहाँ पे बात करती रहोगी? ये बर्थडे भी सेलिब्रेशन होगा? हाँ मम, चलिए। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। पापा, मुझे मेरी बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो मेरी बेटी को क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? पापा, मुझे डैडी अंकल से शादी करनी है, और आपको भी कैसे शादी करनी पड़ेगी? जिमिन मैम, अगर आप इतना ही सबका शादी करवा रहे हो तो मेरा और जीनों का भी करवा दो ना। अरे तुम्हारा दांत तोड़ दूंगी मैं। और ऐसे भी मैं मेरी बेटी के साथ कभी भी मेरी मॉम की शादी नहीं करवा सकती, तो फिर यूंगी सर मेरे से ही शादी करवा दो। अब तुम कौन हो? क्यों, मैं तो जंगकुक सर की पिया हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओहो, रुको तुम लोग, यूंगी शांत हो जाओ। ऐसे भी इस जेहो और इस आर्यन किसी में इतनी औकात नहीं है जो मेरे से इस ऑलराइट हैंडसम जिन से शादी करेगा। ओहो मेरी ऑलराइट ब्यूटी सासू मॉम, आई मिस यू सो मच। हाँ बहू, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। डैडी अंकल, सबने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, क्या आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? यस बेबी, चलो रूम में, मैं तुम्हें बेस्ट गिफ्ट दूंगी, जहाँ पे तुम्हें मजा भी आएगा और दर्द भी। और उसके बाद यूंगी जिमिन को लेके खुद के रूम में जाके डोर लॉक कर देती है, और मैं